क्लास 7 के प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर में पाठ नंबर 2 लेसन 2 कहानी है इवान मैथवेइच। इवान मैथवेइच जो कहानी है एक रशियन कहानी है। तो शुरू करते हैं हम लोग, है ना। कहानी का नाम है इवान मैथवेइच। रूस देश की कहानी है, इसलिए नाम भी रशियन है। बिटवीन 5 and 6 इन द इवनिंग, शाम को 5 से 6 बजे के बीच, अ फेयरली वेल नॉन मैन ऑफ लर्निंग, एक विद्वान आदमी जो कि काफ़ी प्रचलित है अपने आसपास। वी विल कॉल हिम सिंपली द मैन ऑफ लर्निंग, हम लोग उसे केवल क्या कहेंगे कि विद्वान आदमी। ही इज सिटिंग इन हिज स्टडी, वो अपने अध्ययन कक्ष में यानी पढ़ने वाले कमरे में बैठे हुए हैं और वो कुछ बड़बड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इट्स पॉजिटिवली रिवॉल्टिंग, ही सेज, कंटिन्यूली लुकिंग एट हिज वॉच। वो लगातार अपनी घड़ी की ओर देख रहे हैं और किसी का इंतजार कर रहे हैं। इस आदमी की बात कर रहे हैं हम लोग। और घड़ी को देखते हुए बार बार किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं? इट शोज द अटमोस्ट डिसरिस्पेक्ट फॉर अनदर मैन्स टाइम एंड वर्क। अरे इस बात का तो यही मतलब हुआ कि उस व्यक्ति को किसी दूसरे आदमी के समय और काम की कोई चिंता नहीं है। इन इंग्लैंड सच ए पर्सन वुड नॉट अर्न अ फार्थिंग, ही वुड डाई ऑफ हंगर। अगर इंग्लैंड में कोई आदमी ऐसा व्यवहार रखे तो वो तो भूखे मर जाएगा, वो एक सिक्का भी नहीं कमा पाएगा, है ना। तो ये आदमी किसी के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए। यू वेट अ मिनट, तुम 1 मिनट इंतजार करो। व्हेन यू डू कम, जब तुम आओगे। और फिर ऐसा कहते हुए वो कहाँ चले जाते हैं? आफ्टर फीलिंग क्रेविंग वेंट हिज रैथ एंड इम्पेशंस अपॉन समवन, द मैन ऑफ लर्निंग गोज टू द डोर लीडिंग टू हिज वाइफ्स रूम। तो वो आदमी किसी के ऊपर गुस्सा है कि कोई आदमी आने वाला है लेकिन वो समय से नहीं आ रहा है, और क्रोधित होते हुए वो चले जाते हैं अपने पत्नी के कमरे की तरफ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए, और अपनी पत्नी से वो कहते हैं, लिसन कात्या, कात्या सुनो। ही सेज इन एन इंडिग्नेंट वॉइस, वो बड़े क्रोधी लहजे में बात करते हुए कहते हैं, इफ़ यू सी प्योतोर दानिलिच, अगर तुम प्योतोर दानिलिच को कभी देखो, टेल हिम दैट डिसेंट पीपल डोंट डू सच थिंग्स, तो उसको बता देना कि अच्छे लोगों को ये शोभा नहीं देता कि इस तरह से वो डेली डेली लेट आए, ठीक। इट्स अबॉमिनेबल, ये चीज़ स्वीकार करने योग्य नहीं है ना। ही रिकमेंड्स अ सेक्रेटरी एंड डज नॉट नो द सॉर्ट ऑफ मैन ही इज रिकमेंडिंग, वो एक सेक्रेटरी जो है सो मुझे दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि एक सेक्रेटरी किस तरीके से काम करता है। द रेस्ट बॉय इज 2 or 3 hours लेट विथ अनफेलिंग रेगुलरिटी एवरी डे, तो वो जिस लड़के को उसने काम पर मुझे दिया है वो लड़का प्रतिदिन 2 से 3 घंटे लेट आता है हमेशा, ठीक है। डू यू कॉल दैट ए सेक्रेटरी, तो क्या तुम उसे सेक्रेटरी बुला सकते हो? दोज 2 or 3 hours आर मोर प्रेशियस टू मी देन 2 or 3 years टू अदर पीपल, तो मेरे लिए ये जो 2 से 3 घंटे हैं ये 2 से 3 साल से कम नहीं हैं। When he does come, जब वो आएगा, I will swear at him like a dog, तो मैं एक कुत्ते की तरह उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊंगा। And won't pay him, और मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। And will kick him out, मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। It's no use standing on ceremony with people like that, ऐसे लोगों के साथ काम करना अच्छी बात नहीं है। You say that every day and yet he goes on coming and coming, तो उसकी पत्नी कहती है कि ये तो आप रोज कहते हैं कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा, मैं उसे आज निकाल दूंगा, लेकिन वो तो रोज आता है। But today I have made up my mind, लेकिन आज मैंने अपना मन बना लिया है। I have lost enough through him,
उसके द्वारा मुझे बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं। यू मस्ट एक्सक्यूज मी बट आई शैल स्वेयर एट हिम लाइक ए कैबमैन। तो मुझे माफ़ करना, लेकिन आज जब वो आएगा तो मैं उसे कैबमैन यानी जो रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला आदमी होता है, एकदम उसके जैसा उसके ऊपर मैं गुस्सा करूँगा। ये किसने कहा? वो उस आदमी ने कहा। एट लास्ट अ रिंग इज हर्ड। अंत में दरवाजे की घंटी बजती है। द मैन ऑफ लर्निंग मेक्स अ ग्रेव फेस। जो विद्वान आदमी है वो एक गुस्से वाला चेहरा बनाता है। ड्राइंग हिमसेल्फ अप एंड थ्रोइंग बैक हिज हेड। और वो अपने एक ही गोज इन टू द एंट्री। और वो जो है सो थोड़ा गुस्सेल चेहरे को लेकर दरवाजे पर जाता है। ठीक है, और वहाँ उसे कौन मिलता है? देयर हिज अमेनुएंसिस। वहाँ उसे वो आदमी मिलता है जिसके बारे में लेखक बार बार बात कर रहा है। ठीक है, कि जो लेट आता है। देखो भाई कौन लेट आता है। उसका नाम है इवान मैथवेइच। क्या नाम है उसका? इवान मैथवेइच। ए यंग मैन ऑफ 18, जो भी 18 साल का है, विद अ फेस ओवल, जिसका चेहरा अंडाकार है, एंड नो मुस्टैच, और उसकी कोई मूछें नहीं है। ठीक है, वेयरिंग अ सैबी मैंगी ओवरकोट, एक गंदा सा कोट उसने पहना हुआ है, और अंदर आकर टोपी को रखने के लिए जो स्टैंड है वहाँ पर वो खड़ा है। ही इज इन ब्रीथलेस हेस्ट। वो बेचारा ऐसा लग रहा है देखने से कि एकदम हड़बड़ी में आया है। एंड स्क्रप्टुअसली वाइप्स हिज ह्यूज क्लमजी बूट्स ऑन द डोरमेट, और दरवाजे पर अपने गंदे से जूते को पोंछ रहा है। ट्राइंग एज ही डज सो टू कंसील फ्रॉम द मेड सर्वेंट अ होल इन हिज बूट थ्रू विच ए वाइट सॉक इज पीपिंग। और उसका गंदा जूता फटा हुआ है जिससे कि उसकी पैर की एक उंगली दिख रही है, जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। हमें साफ पता चल जाता है कि वो एक गरीब आदमी है। सीइंग द मैन ऑफ लर्निंग, उस मैन विद्वान आदमी को देखकर ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है। विद दैट ब्रॉड प्रोलॉन्ग समवट फुलिश स्माइल विच इज सीन ओनली ऑन द which is seen only on the faces of children or good natured people। जैसी मुस्कान केवल छोटे बच्चों और अच्छे स्वभाव के लोगों के चेहरे पर दिखाई देती है। ठीक है, गुड इवनिंग, है ना, गुड इवनिंग ही सेज, वो कहता है गुड इवनिंग, होल्डिंग आउट अ बिग वेट हैंड, बड़ा सा एक फीका हुआ हाथ बाहर निकालते हुए। हैज़ योर सोर थ्रोट गॉन, क्या तुम्हारा जो गले में खराश थी वो ठीक हो गई है ना। इवान मैथवेइच सेज द मैन ऑफ लर्निंग, इवान मैथवेइच कहता है द मैन ऑफ लर्निंग इन ए शेकिंग वॉइस, स्टेपिंग बैक एंड क्लैस्पिंग हिज हैंड्स टुगेदर। इवान मैथवेइच बार बार उसका नाम लेकर वो बुला रहा है। ठीक है, देन ही dashes up to the amanuensis, clutches him by the shoulders and begins feebly shaking him। और फिर वो विद्वान आदमी आगे बढ़कर इवन मैथवेइच को पकड़ लेता है ना, और उसे जोर से हिलाता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा गले का दर्द ठीक है ना। चलिए आगे देखिए और क्या होता है फिर। What a way to treat me, ये क्या तरीका है मेरे साथ व्यवहार करने का। He says with despair in his voice, है ना, और वो उसके आवाज में काफी निराशा होती है। You dreadful horrid fellow, what a way to treat me, are you laughing at me, are you jeering at me, क्या तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना। Judging from the smile which still lingered on his face, Ivan Matveich had expected a very different reception, and so seeing the man of learning's countenance eloquent of indignation, his oval face grows longer than ever, and he opens his mouth in amazement। ठीक है, तो इवान मैथवेइच बहुत देर से आया है। वो सोच रहा था कि वो जाएगा तो बॉस उसका गुस्सा करेगा, लेकिन बॉस तो उसका आकर जैसे वो अंदर गया, बॉस उसकी खातिरदारी कर रहा है कि अरे तुम्हारा गले का दर्द तो ठीक हो गया, अभी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये सब उससे पूछता है। ठीक है,
व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ही आस्क्स, वो पूछने लगता है, अरे ये क्या है, ये क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं. And you ask that, the man of learning clasped his hands. You know how precious time is to me, and you are so late. You are 2 hours late. Have you no fear of God? फिर वो विद्वान आदमी कहता है कि अरे तुम लेट हो, 2 घंटे लेट हो गए हो, क्या तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता हैं? I haven't come straight from home. तो वो आदमी कहता है कि मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं सीधा घर से नहीं आया हूँ. मटर्स इवान मैथवेज जो है वो बुदबुदाता है. Untying his scarf irresolutely, I have been at my aunt's name day party. मैं अपनी आंटी के घर गया था जहाँ पे नामकरण की पार्टी चल रही थी. And my aunt lives 5 miles away. और मेरी आंटी जो है 5 मील दूर रहती है. If I had come straight from home, then it would have been a different thing. अगर मैं सीधे अपने घर से आता तो बात कुछ और होती, मैं बिल्कुल समय पर पहुँच गया होता. ठीक है, ये किसने कहा? वो इवान मैथवेज ने कहा. ठीक है, आगे देखिए.